प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी 8 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 64 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 65, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वह आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यह मान लो आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है। क्या बताया? लंबाई 10% बढ़ाया गया, जो लंबाई उसको 10% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई उसको 10% कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को 10% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 10% घटा दिया। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 कम कर दिया गया, 1 बढ़ा दिया गया। 10 माइनस 10%, इसका मतलब हो जाएगा यानी 1/10, 10 के ऊपर 1 घटा दिया गया। तो यहाँ पे मान लो भाई आयत का क्षेत्रफल 100 था, ठीक है। यहाँ क्या किया? 10% बढ़ा दिया, 10 के ऊपर 1 बढ़ जाएगा, 10 और 1 11, यानी कितना हो जाएगा? 11/10। फिर यहाँ पे क्या किया? 10% चौड़ाई को कम कर दिया, तो 10 पे 1 कम, यानी कितना हो जाएगा? 9/10, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 11 गुणा 9 99। अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 99। पहले कितना था? 100। प्रतिशत कितनी, यानी कमी कितनी हुई? 1 की, और प्रतिशत निकालेंगे तो भाई ये 100 पे ही गणना करते हैं, ठीक है। तो यानी 1% कम हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये निकालने का। दूसरा तरीका है, इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है? a + b + ab/100। ये काफ़ी क्वेश्चन पे लगेगा, ठीक है। इस तरह करने की जरूरत नहीं होगी। कैसे करेंगे? यदि ऐसा करने से मान प्लस में आए तो वृद्धि होगी और माइनस में आए तो कमी होगी। a + b, भी एक a मान लेंगे लंबाई को और चौड़ाई मान लेंगे b को। तो देखो 10 प्लस 10 बढ़ाया ना, तो प्लस का 10, फिर b क्या है? चौड़ाई 10% कमी, तो यह क्या है? -10। और फिर क्या होगा? a प्लस का है, b माइनस का, दोनों की गुणा करेंगे क्या आएगी? माइनस में आएगी। जो ये चिन्ह है ये इसके अनुसार बदल जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 10 प्लस का है, ये 10 माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस के 11 हो गए और प्लस के 10, तो 10 - 11 करेंगे तो -1%, यानी कमी होगी, ठीक है। माइनस किसको दर्शाएगा? कमी को। तो ये फॉर्मूला देखो आगे हम किस किस क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1% कमी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के अवकर पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बेलन का अवकर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो क्षेत्रफल 2πr/h, ठीक है। 2πr/h। बेलन की त्रिज्या कुछ भी हो, ऊंचाई कुछ भी हो, 2π तो सभी में आएगा ही आएगा, यानी ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। ये स्थिर वैल्यू यही रहेगी सेम, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको हम छोड़ देंगे एक बार, जब प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने इसको छोड़ देंगे। अब क्या हो गया? RH प्रभाव तो यही डालेंगे। उसमें क्या था? आयत में लंबाई चौड़ाई, इसमें क्या? त्रिज्या गुणा ऊंचाई, बात वही है। तो इसमें क्या बताया? त्रिज्या में क्या है? 10% कमी, और ऊंचाई में क्या बताया है? 15% वृद्धि। पहले बाद में कौन सा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें ये भी फॉर्मूला लगा देंगे। आप चाहो तो 100% मान के निकाल सकते हो भाई, 10% कमी कर दो, गुणा में फिर 15% वृद्धि कर दो, उससे भी हो जाएगा। लेकिन हमें लगाएंगे AB फॉर्मूला, a + b + ab/100। ये आप लिख लेना, ये और आसान रहता है। ये कहाँ कहाँ यूज होगा वो देखते जाओ। पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था, इसमें भी होगा।
यानी पहले क्या बोला, बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया गया, यानी ए का मान 15। फिर आधार की त्रिज्या को 10% कम किया गया, यानी कमी है तो माइनस, तो -10। फिर ये चिन्ह इसके अनुसार आएगा, इनका जो मल्टीपल होगा उसके अनुसार आएगा। ए बी दोनों की गुणा करेंगे, 10 गुणा 15 कितना आएगा, 150। माइनस का तो माइनस का ही रहेगा ये, और 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल। 15 को 10 से भाग देंगे तो 1.5। तो ये क्या, 15 प्लस का, 10 माइनस का और 1.5 माइनस का, यानी 11.5 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 3.5। और 3.5 किसका रहेगा, प्लस का, तो 3.5% वृद्धि होगी भाई। उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 3.5% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसके प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए। घन क्या होता है भाई, क्यूब, और क्यूब की कितनी सतह होती है टोटल सरफेस, कितने, यानी 6 होते हैं ना। कोई भी, जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो ये तो क्या है, घनाभ टाइप का है, लेकिन 1 2 3 4 5 और 6 सतह होती हैं। तो एक सतह का पूछ रखा भी, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है क्यूब का, संपूर्ण पृष्ठीय यानी सभी पृष्ठों का 6a²। ठीक है, सभी का हो जाएगा a², क्योंकि इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, तो ये a गुणा a², और ऐसे ऐसे 6 सतह होते हैं उसमें, तो 6 से हम इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 6 क्या है, इसमें सभी में कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, a गुणा a। ठीक है, जब एरिया निकालते, ये तो सभी में कॉमन है, तो प्रभाव कौन डालेगा, ये तो डालेंगे, भुजाई तो डालेगी, ये तो 6 कॉमन रहेगा, भुजा कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें क्या बताया है, जब इस प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दिया जाए, यानी ये अपने आप में 100% है, 2 गुनी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगी। ये भी 100% बढ़ानी पड़ेगी और ये भी 100% बढ़ानी पड़ेगी। तो ए बी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या होता है, a + b + ab बटा 100। तो a का मान 100, फिर b का मान 100, फिर ab, दोनों प्लस के हैं तो ये भी चिन्ह क्या रहेगा, प्लस का, यानी 100 गुणा 100 और बटा में 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 200 और प्लस 100 यानी कितना हो जाएगा, 300% प्लस है ना, तो क्या होगी, 300% वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में 300% वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, यदि वर्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वर्त, ये वर्त, ये आती है यहाँ पे त्रिज्या r, और इसके अंदर जितना स्थान घेरता है ये क्या है, इसका एरिया, क्षेत्रफल। क्या बोला, यदि वर्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr²। तो पाई का मान क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पाई तो त्रिज्या कुछ भी हो साथ में आएगी। प्रभाव कौन डालेगा, r, यानी r गुणा r। r² क्या लिख सकते हैं, r गुणा r। फिर क्या है, 5% बढ़ाया जाता है, यानी 5% +5, और ये भी +5। ए बी फॉर्मूले का यूज करेंगे, a + b + ab इंटू बटा में 100। देखो a का मान है 5 प्लस b का मान 5 प्लस ab, a गुणा b, 5 गुणा 5 और बटा में 100। ठीक है, तो ये देखो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, और ये 5 गुणा 5 25, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.25, ये हो जाएगा ना। तो 5 5 10 और 0.25, 10.25% की उसके एरिया में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आय क्या होता है भाई, मूल्य, कोई वस्तु का मूल्य गुणा में बिक्री। भाई वस्तु की बिक्री कितनी है, उसका
मूल्य क्या है उसके आपस में गुणा कर देंगे दोनों की, तो क्या आएगा इनकम। ठीक है, तो इसने क्या बताया है, मूल्य जब 20% कम हो जाता है यानी -20% और बिक्री 80% बढ़ जाती है +80%। भाई कोई चीज़ का मूल्य ज़्यादा हो तो हम उसको खरीदते कम है, बोल देते हैं ज़्यादा महंगी है कुछ कम करो। उसने क्या किया 20% कम कर दिया दुकानदार ने, तो वस्तु की बिक्री ज़्यादा हो जाएगी। वे लोग सोचेंगे वस्तु का मूल्य कम हो गया अब खरीद लो। ठीक है, तो देखो ए बी फॉर्मूले यूज करेंगे, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये होता है फॉर्मूला। बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ए का मान क्या है -20, तो -20 ही लिखो, चिन्ह है प्लस का। बिक्री क्या है 80% वृद्धि, तो प्लस का ही रहेगा। यदि ये भी कम होता ना तो ये माइनस का आता। ठीक है 80, फिर क्या है प्लस ए बी बटा 100, भाई ये चिन्ह इन दोनों के गुणनफल के अनुसार आएगा। यदि प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस का है तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो क्या है 20 और 80 की गुणा करेंगे, -20 गुणा 80, तो किसका चिन्ह आएगा माइनस का, क्यों प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 गुणा में 80 बटा में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, माइनस का 20 प्लस का 80, माइनस कितना हो जाएगा 2 गुणा 8, ये कितना हो जाएगा 16। भाई एग्जाम में ये चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सीधा अब इस पे आओ। ठीक है, आप करोगे -20 प्लस 80 दोनों गुणा करेंगे तो 1600, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 16 माइनस का, तो -36, 80 में 36 घटाएंगे 44, सीधा आंसर ये आएगा। ठीक है, ये इतना -20 प्लस 80 माइनस क्या है 16, तो माइनस माइनस आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 36, तो 80 में से 36 घटा देंगे तो क्या आएगा 44%। आंसर प्लस में आया है तो वृद्धि होगी, उसके आय में 44% की वृद्धि होगी, माइनस में आता तो कमी हो जाती। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई है, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी है। में खर्च तो क्या हो जाएगा मूल्य गुणा खपत, भाई वस्तु का कितना मूल्य है और कितना उसकी खपत है, इन लागत है। ठीक है, तो मूल्य में क्या हुआ 20% की वृद्धि यानी +20, और उसकी लागत थी वस्तु की वो 20% कम हो गई माइनस। ठीक है, तो क्या करेंगे ए बी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, तो ए का मान है +20, बी का मान है -20, दोनों की गुणा करेंगे ए बी, तो देखो एक प्लस का एक माइनस का चिन्ह आएगा माइनस का, 20 गुणा 20 करेंगे 400 और 100 से भाग कर देंगे, कितना आया ये 4 माइनस का, ये प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये क्या -4, तो -4 का मतलब क्या हुआ भाई उसके धन के खर्च में 4% की कमी होगी, जो धन पहले खर्च होता था उससे 4% कम होगा। अब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, किसी उत्पाद पर जब वह फैक्ट्री से निकलता है उसी वक्त 5% टैक्स लगा दिया जाता है तथा इस मूल्य पर खरीदते वक्त जो टैक्स लगा दिया 5%, जब उस मूल्य पर खरीदते हैं उस मूल्य पर खरीदते वक्त पुनः उपभोक्ता को 6% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। बताएं कि उपभोक्ता को फैक्ट्री के मूल्य पर कुल कितना प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है। देखो भाई कुल टैक्स क्या हो जाएगा, ए बी फॉर्मूले का यूज कर दो, इसमें भी ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, तो पहले टैक्स कितना है 5 तो फैक्ट्री से लग गया और फिर 6% दुकानदार से खरीदते हैं वो लगाता है, तो +6 प्लस 5 गुणा 6 बटा में 100, तो देखो 5 और 6 11, ये हो जाएगा 5 के 30 यानी 0.30। ठीक है, 5 के 30 सॉरी 5 और 6 11 11.30 यानी 11.30% या 11.3% भी लिख सकते हो इसको। इतना टैक्स देना पड़ेगा, 100 पे निकालोगे तब भी ये आएगा। मान लो उसका मूल्य 100 था, 5% कंपनी ने टैक्स लगा दिया, कितना हो जाएगा 105, और इस पे अब
6% दुकानदार लगाता है, तो इसका 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, 2 के बाद दशमलव लगा दो यहाँ, 6 5 30 और 6, यानी 6.3 रुपये लगा देगा टैक्स, और 5 पहले लग गया था, कितना 6 और 5 11.3% ये टैक्स लग जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, आंसर ये आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, राजन का वेतन 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है, यानी उसके बराबर है, कम है या ज़्यादा है, ये पूछा है। ठीक है, देखो पहले क्या किया गया, 10% घटा दिया गया, यानी इसमें भी ए बी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये बताना चाहता हूँ भी ए बी फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगेगा ये। ठीक है, आयत पे बताया मैंने, वर्त पे, फिर बेलन पे, घन के क्षेत्रफल पे। ठीक है, और ये इनकम यानी कम ज़्यादा होती है, या किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया, बिक्री घट गई, या मूल्य घटा दिया, बिक्री बढ़ गई, कहाँ कहाँ ये काम आएगा हमारे। देखो पहले क्या बताया, 10% घटा दिया गया यानी -10, फिर 10% बढ़ा दिया गया +10, फिर ए बी, इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस में आएगी, 10 × 10 और उसको 100 से भाग कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो -10 + 10 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा -1, यानी 1% की कमी हो जाएगी उसकी इनकम में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।